जिस दिन भारतवर्ष में ऐसे अपराधियों को 1 महीना के अंदर फांसी पर लटका दिया जाएगा, उस दिन इस तरह की हत्याएं, इस तरह की सघन अपराध होना बंद हो जाएगा। आपको बताया गया, तुमरा वाला को बोल रहे रे बेवकूफ, बेशरम परिवार एकजुट हो जाएंगे ना और अपनी आवाज को बुलंदी से रखेंगे तो इस तरह के बेशरम लोग, बेशरम रंगाना लाल चड्ढा को हमने उसकी औकात बतलाई है। जिस प्रकार आदि पुरुष को हमने उसकी औकात बनाई कि वो सुधार में पिक्चर चली गई है, और जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र को आंधे मुंह हमने गिराने का काम किया है, उसी प्रकार इस हकला को भी हम लोग उसकी औकात बतलाएंगे। शाहरुख खान के आने वाले फिल्म पठान को लेकर विवाद रांची तक पहुंच चुका है। रांची में कुछ युवा सड़क पर निकले और इस मूवी का जोरदार विरोध किया। युवाओं ने कहा कि जानबूझकर भगवा रंग को अपमानित किया जा रहा है और इस रंग को बेशरम रंग बताया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं ने साहिबगंज में हुए घटना का भी जिक्र किया और अपराधी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की। हैशटैग बाइकॉट पठान, हैशटैग बाइकॉट पठान। सुनो 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 समस्त सनातनियों सुनो, पठान के बहिष्कार का डंका बज चुका है। अब होगा पूर्ण बहिष्कार, बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार। पठान का होगा पूर्ण बहिष्कार। हैशटैग बाइकॉट पठान, हैशटैग बाइकॉट पठान। हाल में ही पठान का एक गाना रिलीज होता है। गाने के बोल है बेशरम रंग। ये बेशरम रंग गाना को रिलीज करते हैं और इस बेशरम रंग में रंग को जो प्रदर्शित करते हैं वो हमारे सनातन संस्कृति का जो चिन्ह है, जिसके लिए हम लोग जीते हैं, जिसको अपना आन बान शान मानते हैं, वो है भगवा रंग। उस भगवे रंग को देखिए किस प्रकार से किस जगह इंगित किया जाता है, ये बताया जाता है गाने के बोल में बेशरम रंग। और ये बेशरम रंग तुम सभी सनातनियों का भगवा रंग है, इसको ये डिनोट करते हैं, हम लोग को बतलाते हैं और बार बार हमारे सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने का ये कार्य करते हैं। देखिएगा जितने भी गाने बनते हैं, कहीं मुन्नी बदनाम होती है, कहीं शीला का जवानी दिखलाया जाता है और बार बार सिर्फ और सिर्फ हमारे शिव भगवान को कभी बाथरूम में दौड़ाया जाता है। जो ये बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वो बार बार हमारे सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करती है, जिसके वजह से पूरा हमारा सनातन परिवार आघात पहुंचता है। और दूसरी बात, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा इसलिए भी हुए हैं, ये जो पोस्टर देख रहे हैं अभिषेक भाई हमारे साथ में जो है, श्रद्धा के तो 35 टुकड़े हम सभी लोग सुने। पूरे भारतवर्ष में ये जो लव जिहाद का प्रकरण चल रहा है वो चरम सीमा पर है। कहीं पर वालों को 35 टुकड़े किए जाते हैं, कहीं 50 टुकड़े किए जाते हैं। इसलिए झारखंड सरकार को विशेष करके जो 50 टुकड़ा रूबिका बहन का किया है, उसको जा करके उसको कहिए कि उसको प्रोत्साहन राशि झारखंड सरकार को देना चाहिए, क्योंकि इसलिए प्रोत्साहन राशि देना चाहिए और प्रशस्ति पत्र देना चाहिए झारखंड सरकार को। इस रूबिका का जो हत्यारा है, जिसका नाम है दिलदार अंसारी, उसको इसलिए देना चाहिए कि उसने मात्र 50 टुकड़े किए और 18 टुकड़ा ही बहन का मिल पाया, बाकी का मूड़ी अभी तक नहीं मिला है और शरीर के कई भाग नहीं मिले हैं। उसने मिक्सी में उसको ग्राइंड नहीं किया, इसलिए पूरे झारखंड सरकार को जा करके सम्मान करना चाहिए, देना चाहिए। किसको देना चाहिए? दिलदार अंसारी को, जैसे और कई दिलदार अंसारी हुए। क्योंकि ये सरकार जो है वो 1 हफ्ता में 1 महीना में फांसी की सजा नहीं देती है। जिस दिन भारतवर्ष में ऐसे अपराधियों को 1 महीना के अंदर फांसी पर लटका दिया जाएगा, उस दिन इस तरह की हत्याएं, इस तरह की सघन अपराध होना बंद हो जाएगा। दिलदार अंसारी क्यों आता है? बार बार आफ्ताब की बात क्यों होती है? क्योंकि इनका मन बढ़ा हुआ है और मन बढ़ाने में सरकार का भी कहीं ना कहीं हाथ है। यदि 1 महीना में फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर इसका फांसी की सजा हो जाता तो आज अभिषेक भाई को और हम लोग को इस तरह से खड़ा नहीं होना पड़ता, इसके न्याय का गुहार नहीं मानना पड़ता। आपके चैनल के माध्यम से समस्त भाइयों को, राष्ट्रवादी भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर आपका कहीं भी कलेजा पसीजता है, कहीं भी बहन के न्याय के लिए आप आवाज उठाना चाहती है, कम से कम एक शेयर कर करके झारखंड सरकार तक इस बात को पहुंचाने का कार्य करे। टुकड़ा किया जाता है, जहां बहन को 50 टुकड़ा कर दिया जाता है, जहां पर पेट्रोल डाल करके मार दिया जाता है, स्वस्थ
की सुविधाएं नहीं होती है, रिम्स में आके बहन भर्ती होती है और वहां पर भी देखिएगा एक बद से बदतर स्थिति है। इसलिए एक बार तो ऐसे अपराधी मारते हैं, दूसरी बार जो है ये सिस्टम मारती है। तो सिस्टम को भी कहीं ना कहीं सुधार लाना पड़ेगा और हम लोग तब तक चिल्लाते रहेंगे जब तक ये सुधार नहीं आएगा। जब पूरे सनातन परिवार एकजुट हो जाएंगे ना और अपनी आवाज को बुलंदी से रखेंगे तो इस तरह के बेशरम लोग बेशरम रंगाना नहीं बनाएंगे। इस तरह के लोग हमारे महादेव को बाथरूम में बंद नहीं करेंगे। इस तरह के लोग हमारे सनातन संस्कृति में कुठाराघात नहीं होंगे। तो गलती किसी सरकार की नहीं है, गलती हर एक आम जनमानस की है जो कि अपने बात को, अपने इस सनातन धर्म की महिमा को नहीं समझते हैं और चुपचाप घर में बैठते हैं। उस सभी लोगों की गलती है जो लोग समझते हैं कि ये जो रूबिका थी, ये जो अंकिता थी, ये जो श्रद्धा थी, वो मेरी बहन नहीं थी। मेरी बहन नहीं थी तो हम काहे का टेंशन ले। जब घर में घटना घटेगा तो सब कोई अपना, बोलते हैं ना, अपना फटा खुद सीते हैं। यहाँ लोगों को अपना फटा सीलने की आदत है। जब सही मायने में नारी की सम्मान में पूरा सनातन परिवार एकजुट हो जाएगा और एकजुट होकर के एक ट्वीट भी अगर सरकार को करने लगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उन तक ट्वीट पहुंचे, चाहे हमारे की वर्तमान सरकार जो झारखंड की है उस तक एक लेटर पहुंचना स्टार्ट कर दे, सिर्फ लिखे, कुछ नहीं करे, किसी को रोड उतरने की बात नहीं करते हैं। सभी डेली मैसेज करे झारखंड सरकार को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को कि ऐसे हत्यारों को 1 महीना के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिए और इस तरह के पिक्चर को सेंसर बोर्ड पास ना करे। उसी दिन इस तरह के पिक्चर भी बंद हो जाएगा और इस तरह का जो हत्या है वो बंद हो जाएगा। लोग तो बात करते हैं ना कि हिंदू और मुस्लिम का रहिए, हिंदू मुस्लिम की बात तो नहीं है। अरे आइए ना, हम पूरे मुस्लिम समाज के सभी भाइयों को आमंत्रित करते हैं। हमारे जितने भी मुस्लिम भाई देख रहे होंगे, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आइए हमारे साथ, आप भी खड़े हो जाइए। जिस तरह से अभिषेक भैया यहाँ पर पोस्टर लेके खड़े हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आइए अभी आप भी अभिषेक यादव बनिए और अभी पोस्टर लेके खड़े हो जाइए और बोलिए कि रूबिका के तुमने 50 टुकड़े कर दिए हैं, तो जिसने किए हैं उसको 1 महीना के अंदर फांसी की सजा दिलवा के दिखलाइए। तो ये विरोध किसी भी विशेष समुदाय का नहीं है, ये विरोध विशेष मानसिकता का है, जिहादी मानसिकता का है, हमारे सनातन संस्कृति पे हो रहे कुठाराघात का है। ये विरोध उस बहन के लिए है जो इसकी हत्या करके बाहर बेल लेके घूमता है। ये विरोध उसके लिए है कि जो अपने घर में शांत है, जो रूबिका बहन को और अंकिता बहन को अपना बहन नहीं समझता है, वो उस दिन के प्रतीक्षा में घर में बैठा हुआ है कि मेरे घर घटना कब होगी। मैं आप सभी मीडिया बंधु से मैं यह कहना चाहूंगा, जिस प्रकार एकजुटता जब कश्मीर फाइल में दिखाई गई नहीं देखने की, तो मैं इशारों में बताता हूँ, तुम भी एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर के अपने सनातन संस्कृति, अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आ जाओ और ऐसे जिसको हमने हीरो बनाया, इसको जीरो बनाने का हम काम करेंगे। मैं ठोक के बोलता हूं कि पठान के बहिष्कार का डंका बिल्कुल बज चुका है। ये पठान चारों खाना चित होगा, इसका सिनेमा पूरा सनातन परिवार मिल के विरोध करेगा ताकि हमारे सनातन संस्कृति पे कभी कुठाराघात ना हो। कि देश का बंटवारा 1947 में हुआ ना, देश का बंटवारा तो 1947 में हुआ, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद बहुत से नारे भी लगे, बहुत कुछ हुआ। लोग शांत है, नहीं समझते, अब लोग जागरूक हो रहे हैं। हर एक चीज का विरोध होगा, इस तरह का जो घटना होगा। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। आपने कहा कि बहुत से गाना में ऐसा होगा, लेकिन इस गाना में सोचिए क्या है। इस गाना बहुत लोग भगवा पहना है, मानते हैं। बात ऐसा है ना, इसमें डिनोट किया गया, आपको बताया गया, तुमरा वाला को बोल रहे रे बेवकूफ, बेशरम रंग, और ये रंग यहाँ है। आज 2 चीज का विरोध हम 2 भाई कर रहे हैं। इसको देख के बहुत लोग जागरूक होंगे और बहुत कोई भोजपुरी में जो नंगता दिखाता है, अश्लीलता दिखाता है, उसके लिए भी लोग को प्रेरित करे, तुम भी ऐसे खड़ा हो जाओ। इस तरह से सभी को मिलकर आवाज उठाएंगे तो एक साथ आवाज उठाएगी। एक आदमी सब आवाज नहीं उठा सकता है। हम लोग कोई नेता मंत्री नहीं है, एक आम जनमानस है। आज 2 बात को लेकर आवाज उठा रहे हैं। हो सकता है हम लोग से प्रेरित हो कई भाई आवाज उठाएंगे और हर एक इस तरह के अश्लीलता का, नग्नता का और हमारे सनातन संस्कृति में जो आघात पहुंच रहा है, या किसी का भी आप संस्कृति को आघात नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी भी देवी देवता का आप मजाक नहीं उठा सकते हैं। सभी लोग खड़े होंगे आपके माध्यम से। आप मीडिया चौथे स्तंभ है, आप इस बात को बहुत दूर दूर तक लेके जाइएगा और सभी लोग खड़े होंगे और एक दिन ये चीज को क्लियर करना है हम लोगों को। अपराधी का कोई धर्म, कोई जात नहीं होता, वह सिर्फ अपराधी। और ऐसा जो 50 टुकड़ा, इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के घोषित करना चाहिए और 1 महीना फास्ट ट्रैक के माध्यम से
ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में लव जिहाद जिसे बोलते हैं उसका प्रकरण बहुत तेजी से चल रहा है और लव जिहाद के नाम पर बहुत हत्याएं हो रही है और बहुत अत्याचार हो रहा है। उसके लिए भी हम आवाज उठा रहे हैं, स्पष्ट आपको बोल रहे हैं। अंकिता बहन को पेट्रोल जला के शाहरुख ने तो एक बार मारा, सिस्टम ने स्वास्थ्य व्यवस्था उसको जब नहीं दे पाया तो सिस्टम दोबारा उसको मार दिया। सिस्टम पे पूरी सवाल है। मैं तो बोल रहा हूँ कि एक आदमी एकजुट होकर के इतना लेटर लिखो मुख्यमंत्री को कि वो भी आजीब हो जाए कि इतना लेटर अगर आ रहा है तो वोट भी नहीं पड़ेगा इतना हमको। आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक एक संदेश पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का कल एक बयान आया है, इस तरह की घटनाएं होती है, इस पर आपका क्या कहना है? ये मुख्यमंत्री जी का पहले भी बयान आया था अंकिता वाले केस में कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इसी मुख्यमंत्री के भाई जो हैं वो अंडरगारमेंट खरीदने चले गए थे क्योंकि उनके क्षेत्र से अंकिता को पेट्रोल डाल के मार दिया जाता है। तो क्या कीजिएगा, ये लोग पिकनिक मनाने हुए भी गए थे। इसी बात के लिए तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, त्रस्त हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक आदमी को जागरूक कर रहे हैं, जो भाईचारे की बात कर रहे हैं हम तो उनको भी जागरूक कर रहे हैं। आप भी आइए, आप भी साथ हो जाइए और वो जो रूबिका को 50 टुकड़ा किया है ना उसके लिए आप भी तो गुहार लगाइए, मुख्यमंत्री जी से बोलिए मुख्यमंत्री जी ताकि 1 महीना में जरा फांसी पे लटका दीजिए तब तो जाने। सरकार के तरफ से ऐसा बयान बस इसीलिए आता है कि यह घटना जो है किसी विधायक मंत्री सांसद की बेटी के साथ नहीं हुआ है अभी तक, बस इसीलिए इस तरह का बयान आ रहा, अन्यथा हम लोग खड़ा नहीं होना पड़ता। वो अभी तक इनकाउंटर हो गया होता उसका। यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति के बेटी के साथ ये घटना हो जाए तो मर चुका होता, अभी तक हम लोग यहाँ नहीं आना पड़ता। जिस प्रकार लाल सिंह चड्ढा को हमने उसकी औकात बतलाई है, जिस प्रकार आदि पुरुष को हमने उसकी औकात बनाई कि वो सुधार में पिक्चर चली गई है, और जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र को आंधे मुंह हमने गिराने का काम किया है, उसी प्रकार इस हकला को भी हम लोग उसकी औकात बतलाएंगे कि तुम हमारे पिक्चर के, हमारे सनातन संस्कृति पे तुम आघात पहुंचाओगे, हमारे भागवत को तुम छेड़ोगे तो याद रखो तुमको पूरा सनातन परिवार हीरो बनाया था, शाहरुख खान नेम फेम दिलाया था, तो वो नेम फेम हम लोग छीन भी सकते हैं। देख लीजिए इस साल टॉप 10 कमाई करने वाले मूवी में कौन है, सारे साउथ की मूवी है। क्यों है? क्योंकि उसमें अश्लीलता नहीं है, उस पिक्चर में अपने सनातन संस्कृति को दिखलाया जाता है, किसी के धर्म आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया जाता है, इसलिए पिक्चर सुपर डुपर हिट होती है। और ये लोग जो है VFX दिखलाने के चक्कर में और हम सनातन संस्कृति पर आघात पहुंचाने के चक्कर में ये बार बार हमें ठेस पहुंचाते हैं। एक बेटी का पूरे भारतवर्ष में, झारखंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में नारा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस प्रकार से बेटी को बचाया जाता है, इस प्रकार से यहाँ बेटियों को पढ़ाया जाता है। कहीं श्रद्धा के 35 टुकड़े कर देता है और देखिए कहीं 50 टुकड़े कर देता है। और अपराधी जो है इतना उसका मेंटलिटी आप समझ लीजिए, प्रेम करता है ना, इतना प्रेम करता है कि एक टुकड़े को ले जाकर के जंगल में फेंकता है। उसका ये देखिए, बाप भी अपना बच्चा को डांटता है, मारता है ना, तो एक पल के लिए फिर उसके दिल में प्यार पनपता है, बेटा को अपना मार दिए। ये तो प्यार किया था ना, प्यार किया था लड़की के साथ में कि हम तुमसे प्यार करते तुम्हारी जिंदगी भर रखेंगे। 50 टुकड़ा कर दिया, 35 टुकड़ा कर दिया। ऐसे प्यार करने वालों को मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से 1 महीना के अंदर फांसी पे चढ़ा दीजिए, तब हम लोग बात करेंगे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। तभी हमारी बेटियां सुरक्षित इस देश में रहेगी। मैं सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। जब युद्ध होती है ना, तो युद्ध में हम लोग इस्तेमाल करते हैं गदा का और सवारी करते हैं घोड़े का। इस घोड़े में रथ से भी हम लोग निकल चुके थे हजारीबाग में। वो अपने पार्थ को मैंने कहा था इस बहिष्कार वाले जो रथ को है इसको पठान की ओर लेके चलो। ठीक उसी प्रकार रांची महानगर में इस गधे और अपने सवारी घोड़े के साथ में हम लोग युद्ध पे निकले हैं। वो युद्ध जो है वो अन्याय के प्रति युद्ध है। वो युद्ध जो है वो युद्ध जो है हमारे अपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध है। वो युद्ध जो हमारा है ऐसे जो हीरो है उसको परास्त करने के लिए है और सभी सनातनियों को एकजुट करने के लिए है। इसलिए हम लोग आज घोड़ा का इस्तेमाल किए हैं। बाइकआउट पठान, हैशटैग बाइकआउट पठान। सुनो सुनो सुनो, समस्त